बुलेटिन का आगाज कर रहा हूँ। पता है, रावलपिंडी तालीमी बोर्ड कैंपस में जदीद कमांड एंड कंट्रोल सेंटर कायम कर दिया गया, जिसका इफ्तिताह कमिश्नर और चेयरमैन तालीमी बोर्ड इंजीनियर आमिर खटक की हिदायत पर किया गया। ये पंजाब में अपनी नौयत का पहला इकदाम है, जिसका मकसद इम्तहानी निज़ाम को जदीद टेक्नोलॉजी के जरिए शफाफ, मौसर और काबिल एतमाद बनाना है। पोठवार रीजन के मरकजी शहर रावलपिंडी में कायम इस सेंटर से इम्तहानी मराकज़ की रियल टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके जरिए नकल के बेज़ाब्तियों और हंगामी सूरत हाल पर फौरी नज़र रखी जा सकती है। हुकाम के मुताबिक इस निज़ाम से बरवक्त कार्रवाई मुमकिन होगी और इम्तहानात की शफाफियत को मज़ीद मजबूत बनाया जा सकेगा। ये सेंटर मुख्तलिफ इदारों के दरमियान राबते का मरकजी प्लेटफॉर्म भी फराहम करता है, जहाँ इम्तहानी अमला, ज़िला इंतज़ामिया और कानून नाफिज करने वाले इदारे मरबूत अंदाज में काम कर रहे हैं। रियल टाइम डेटा, मुसलसल रिपोर्टिंग और डिजिटल रिकॉर्ड के जरिए इम्तहानी अमल के हर मरहले को महफूज और काबिल जांच बनाया गया है, जिससे जवाबदही और अवामी एतमाद में इजाफा मुतवक्के है। पंजाब पुलिस की जानिब से लाहौर समेत सूबे भर में इंटेलिजेंस बेस्ड और कॉम्बिंग ऑपरेशन का सिलसिला जारी है। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक रवां साल के दौरान 352 इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन किए गए, जिनके दौरान 13,967 अफराद से पूछगछ की गई, जबकि 99 जराइम पेशा अफराद को हिरासत में लिया गया। कार्रवाइयों के दौरान मुल्ज़िमान के कब्जे से 3 क्लाशनकोफ, 3 राइफल और 8 पिस्टल भी बरामद किए गए। इसी तरह सूबे भर में 36,139 कॉम्बिंग ऑपरेशन किए गए, जिनमें 10 लाख से जायद अफराद की चेकिंग की गई। मुल्तान में डिप्टी कमिश्नर मोहम्मद नुमान सिद्दीकी ज़ेर सदारत जिला महकमों का अहम कारकर्दगी जायजा इजलास मुनक्किद हुआ, जिसमें तजावुज़ात के खिलाफ जारी ऑपरेशन और शहर को तजावुज़ात से पाक बनाने के अज़्म का तफसीली ब्रीफिंग दी गई। इजलास में वासे स्कीमों और सीवरेज मनसूबों पर पेशरफ्त रिपोर्ट पेश की गई और काम की रफ्तार तेज़ करने की हिदायत दी गई। तरक्याती मनसूबों की बरवक्त तकमील, महकमा सेहत में सहूलियात की बेहतरी, हस्पतालों में अवामी रिलीफ और महकमा तालीम में इस्लाहात और तालीमी मयार बेहतर बनाने के लिए मुतल्लिका महकमों को टास्क सौंपे गए। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि ब्यूटिफिकेशन और शजरकारी के जरिए शहर की खूबसूरती बढ़ाई जा रही है, जबकि तजावुज़ात के खात्मे के लिए पैरा फोर्स और कॉरपोरेशन की मुश्तरका टीमें तश्कील दी गई हैं। जैकबाबाद में पुलिस ने कार्रवाई के दौरान बड़ी मिकदार में मंशियात बरामद करते हुए एक गाड़ी तहवील में ले ली। ताहम मुल्ज़िमान की अदम गिरफ्तारी पर कार्रवाई सवालात की जद में आ गई। पुलिस के मुताबिक SSP फैजान अली के अहकामात पर थाना आबाद की हदूद में बेचल नहर के करीब कार्रवाई के दौरान चर्च बरामद करके गाड़ी कब्जे में ले ली गई, जो जाली सरकारी नंबर प्लेट और नॉन कस्टम पेड निकली। पुलिस का कहना है कि 2 मुल्ज़िमान मौके से फरार हो गए। दूसरी जानिब ज़राए का दावा है कि मुबैना तौर पर मुल्ज़िमान को लेन देन के बाद छोड़ा गया, ताहम इसकी बाज़ाब्ता तस्दीक नहीं हो सकी। माहिरीन का कहना है कि मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी न होना मुंशियात की खिलाफ कार्रवाइयों की मौसरियत पर सवाल उठते हैं और इससे स्मगलिंग की रोकथाम मुतासर हो सकती है। जामशोर में बैरून मुल्क से आने वाले खाम तेल के अंदरूनी मुल्क सप्लाई करने वाले पाइपलाइन से 1000 लीटर तेल चोरी होने का इंकशाफ हुआ है। नूरियाबाद और लोही कोट की हदूद में पार्को पाइपलाइन से तेल चोरी के देसी तरीके से पेट्रोल और डीजल में तब्दील किया जाता था, जिसे बाद में टैंकों के जरिए आम मार्केट में फरोख्त किया जाता था। ज़राए के मुताबिक तेल चोरी में मुलविस माफिया ने पुलिस के बाज़ एहलकारों को मुकामी बासर अफराद के साथ मुबैना गठजोड़ कर रखा है, जिससे पाक अरब रिफाइनरी को माहाना लाखों रुपए का नुकसान पहुंच रहा है। पत्तोकी में पुलिस ने खातून समेत 3 बदनाम ज़माना मुंशियात फरोशों को गिरफ्तार करके लाखों रुपए मालियत की मंशियात बरामद कर ली। गिरफ्तार मुल्ज़िमान इमरान अली अकबर और शकीला बीबी हैं। पत्तोकी SHO मोहम्मद इशफाक की सरबराही में कार्रवाई के दौरान मुल्ज़िमान के कब्जे से 1300 ग्राम आइस और 4.5 किलोग्राम चर्च बरामद हुई। मुल्ज़िमान तवील अरसे से पत्तोकी और गिरदनवा में मंशियात फ़रोग करके नौजवान नस्ल को मुतासर कर रहे थे। पुलिस ने इनके खिलाफ मंशियात की दिफात के तहत मुकदमा दर्ज कर दिए हैं और कायम मुकाम DPO मोहम्मद ज़ियाउल हक की हिदायत पर मंशियात फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी हैं।
एशियाई तरक्याती बैंक के ताउन से जारी तारीखी दादू मोरो पुल की खूबसूरती का मंसूबा सुस्त रवि से अल्तवा का शिकार हो गया। मज़ीद तफसीलात अलबख्श की इस रिपोर्ट में। यह है दरिया सिंध पर कायम तारीखी दादू मोरो पुल, जो दादू और नौशर फरोज के दरमियान एक अहम ज़मीनी राब्ता है। इस पुल की खूबसूरती और बहाली के लिए सिंध हुकूमत ने एशियन डेवलपमेंट बैंक के ताउन से एक मनसूबा शुरू किया था। ताहम ठेकेदार कंपनी की जानिब से काम सुस्त रवि और अदम तवज्जी के बायस ये मनसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका है। मनसूबे में शामिल पुल के हिफाजती बाड़ की तनसीब, खूबसूरती मजस्मे, स्ट्रीट लाइट्स की तनसीब और सड़क की नई कारपेटिंग शामिल है, जो साल 2024 से अभी तक नामुकम्मल हैं। जबकि बाज़ मकामात पर लगाए जाने वाले लोहे के ढांचे वक्त से पहले भी टूट फूट का शिकार हैं, जिस पर शहरी हलकों और सियाहों ने तशवीश का इजहार किया है। तफरी के लिए तो बहुत अच्छा समा है, मगर जो है ना यहाँ पे जो हुकूमत की कोई सहूलत नहीं है और जो काम हो रहा है वो भी खस्ता हालत में है। बहुत पुल का काम चल रहा है, बहुत अच्छा ही है, लेकिन क्या है इधर बहुत सुलभ नहीं है। हम कह रहे हैं ये काम थोड़ा जल्दी हो जाए, हमें भी सुलभ हो जाएगी, हमें घूमने की जो है ना बहुत अच्छा होगा। काम तो बहुत अच्छा है लेकिन स्लो चल रहा है। इसको जो स्पीड से जारी किया जाए तो बहुत अच्छा है। ये खूबसूरती के साथ सेफ्टी भी है। हुकूमत सिंध को चाहिए कि दादू मोरो पुल के इस अहम मंसूबे को फौरी तौर पर मुकम्मल किया जाए और यहाँ आने वाले शहरियों और सयाहों के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम की जाए, ताकि न सिर्फ सिंध की तारीखी व सकाफती पहचान को उजागर किया जा सके, बल्कि मकामी अफराद के लिए रोज़गार के मौके भी पैदा हो सकें। अल्लाह बशकुश, चैनल 5 न्यूज़, दादू। खारिया में असिस्टेंट कमिश्नर अहमद गोंदल और COMC लाला मूसा तनवीर अब्बास गुजरात ने ग्रीन मुहिम के तहत GT रोड पर शजरकारी की और बताया कि सुथरा पंजाब की टीमें GT रोड के साथ ग्रीन बेल्ट्स की बेहतरी और बहाली के काम में मसरूफ़ हैं। सरगर्मियों के दौरान शजरकारी के लिए बेल्ट्स तैयार किए जा रहे हैं और निशानदेही शुदा मुकामात पर पौधे लगाने का अमल जारी है। असिस्टेंट कमिश्नर ने हिदायत की कि पौधों की मुनासिब हिफाजत को यकीनी बनाया जाए, ताकि ग्रीन बेल्ट्स को खूबसूरत और सरसब्ज बनाया जा सके। कसोवाल में भी बढ़ती हुई महंगाई का सिलसिला ना रुक सका। अशिया खुर्दनोश के साथ साथ इंसानी जान बचाने वाली अद्वियात शहरियों की पहुंच से दूर होने लगी। बढ़ती हुई कीमतों से शहरी परेशान। मजीद जानते हैं राय मुस्तफ़ा खरल से। मुस्तफ़ा बताइएगा। जी बिल्कुल, कसोवाल में भी दिन ब दिन बढ़ती हुई महंगाई जारी है। अगर बात की जाए मेडिसन के हवाले से तो दीगर एशिया खुर्दनोश के साथ मेडिसन की कीमतों में भी जो मुसलसल इजाफा है वो जारी है, जिसकी वजह से शहरी जो हैं वो परेशान है। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी भी मौजूद है, इनसे भी बात करेंगे। जी, मैं इस वक्त मेडिकल स्टोर पे आया हूँ मेडिसन लेने, और यहाँ पे मेडिसन की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि हमारी कुव्वत पहुँच से दूर है। इसके साथ साथ खाने पीने की चीज़ें का रेट बहुत ज़्यादा है। तो गवर्नमेंट से अपील है कि गरीब आवाम को कोई रिलीफ दें, तो ये चीज़ें हमारी पहुँच से दूर होती जा रही हैं। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने शहरी की बात को भी सुना, इन्होंने हुकूमत पंजाब से मुतालबा किया है कि बढ़ती हुई मेडिसन की कीमतों को कम किया जाए, ताकि हम आसानी से जो है वो ख़रीदारी कर सकें। जी, गुजरात में अर्थ आवर 2026 के मौके पर EPA गुजरात ने ज़ेर एहतमाम GT रोड पर आगाही वॉक और शजरकारी की सरगर्मियों का इनेकाद किया। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर माहौलियाती उसामा माजिद ने अपनी टीम और सिविल सोसाइटी के नुमाइंदगान के हमरा शिरकत की और माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई के बचाव के हवाले से आगाही दी। शुरका ने अज़्म का इजहार किया है कि माहौलियाती बेहतरी, आलूदगी के खात्मे और सरसब्ज़ व शादाब माहौल के फ़रोग़ के लिए मुश्तरका कोशिशें जारी रखी जाएँ। आगे बढ़े और आपको बताएं, गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज जलालपुर पीरवाला में जारी सालाना इम्तहानात के दौरान कॉलेज के सामने मेला लगने से तलबात को शदीद मुश्किलात का सामना है। हमारे नुमाइंदे फैसल अमीन गौरी गवर्नमेंट गर्ल्स डिग्री कॉलेज के सामने मौजूद हैं। मजीद इनसे जानते हैं। जी फैसल, बताइएगा। जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जलालपुर पीरवाला के उस परमर रोड पर, जहाँ पर मेरी राइट साइड के ऊपर गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज कायम है, जबकि मेरी लेफ़्ट साइड के ऊपर एक मेला मुनक्किद होने जा रहा है। मेरे सामने अगर देखें तो जामिया अमीर हमज़ा है, जहां पर दर्स व तदरीस का काम होता है। इस वक्त मेरी राइट साइड पर जो गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज है, ये एक इम्तिहानी मरकज़ है, जहां पर बच्चियां वो पेपर देने में मसरूफ़ हैं। अगर ये मेला मेरी लेफ़्ट साइड पर जो है मुनक्किद होता है, तो इसके शोर और यहाँ पर आने वाले लोगों की वजह से बच्चों का
सालाना इम्तिहान डिस्टर्ब होने का शदीद अंदेशा है। मेरे साथ एक शहरी मौजूद हैं, मज़ीद उनसे जानते हैं वो इस बारे में क्या कहते हैं। जी, ये जो सामने कॉलेज डिग्री कॉलेज है, इसमें हमारे बच्चियाँ पेपर दे रहे हैं, उसके सामने जो मेला मुनक्किद हो रहा है, इसको खुदारा रुकवाया जाए। वज़ीर आला मरियम नवाज से हमारी गुजारिश है, DPO से हमारी गुजारिश है कि इस मेले को रुकवाया जाए ताकि हमारी बच्चियाँ पुरसकून माहौल में पेपर दे सकें, ताकि उनका साल अगला साल ज़ाया ना हो। जी, आपने शहरी की बात सुनी। उन्होंने वज़ीर आला पंजाब, कमिश्नर मुल्तान, DCO मुल्तान, असिस्टेंट कमिश्नर जलालपुर पीरवाला से रिक्वेस्ट की है कि इस मेले का इनकाद फौरी तौर पर रोका जाए ताकि बच्चे सुकून से इम्तिहान दे सकें, पुरसकून माहौल में रहकर अपना साल ज़ाया होने से बचा सकें। जी, हाफिजाबाद में थाना सदर पिंडी भट्टिया की हुदूद में रम बाग कैना के करीब पुलिस मुकाबले में 2 मुल्जिमान जख्मी हालत में गिरफ्तार हुए, जिनकी शनाख्त अफजाल और जाफर के नाम से हुई है। पुलिस को इत्तला मिलते ही 4 मुल्जिमान शहरियों को लूटने की कोशिश कर रहे थे और पुलिस के पहुंचने पर ही मुल्जिमान ने फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने हक हिफाजत खुद इख्तियारी के तहत महदूद फायरिंग की और गाड़ी की ओर लेकर अपनी जानें महफूज की। जख्मी मुल्जिमान को फौरी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल किया गया, जबकि इनके कब्जे से नाजायज़ असला, मोटरसाइकिल और 1200 ग्राम चर्स बरामद हुई। मुल्जिमान के दीगर 2 साथी अंधेरे का फ़ायदा उठाते हुए फरार हो गए, जिनकी गिरफ्तारी के लिए छापे जारी हैं। सिंध हाई कोर्ट सक्खर बेंच में डॉक्टर खालिद महमूद सुमरो कत्ल केस की समाअत गुज़िश्ता रोज़ 2 रुकनी बेंच, जिसमें जस्टिस महमूद ए खान और जस्टिस मोहम्मद अब्दुर्रहमान शामिल थे। अदालत में मौलाना नासिर महमूद सुमरो और वकील अथर अब्बास सोलंकी पेश हुए, जबकि जवाबदार फरीक के वकील फारूक पीरजादा और दीगर मुतलका अफराद भी अदालत में मौजूद थे। अदालत ने जवाबदार फरीक को अपना मौक़िफ़ तहरीरी तौर पर पेश करने की हिदायत की और केस की आइंदा समाअत 21 अप्रैल तक मुलतवी कर दी। हैदराबाद के निजी स्कूल में बच्चों की साल भर की मेहनत और हौसला अफजाई के लिए सालाना इम्तहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों में ट्रॉफ़ी और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। हैदराबाद से जिब्रान खान की रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान एलिमेंट्री स्कूल में सालाना नतीजा इम्तहानात की तकरीब नहायत जोश व खरोश के साथ मनाई गई। इस तकरीब का मकसद तलबा की साल भर की मेहनत को सराहना और उन्हें मजीद आगे बढ़ने के लिए हौसला फराहम करना है। आज 10 साल मुकम्मल हो गए, 11वां साल शुरू हुआ है। आज फैज़ान रमज़ान एलिमेंट्री स्कूल की जो तकरीबात थी और इनामात तकसीम थे, जहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पे तालीम दी जाती है, कोई चंदा कोई डोनेशन नहीं, अपनी पॉकेट मनी से किया जाता है। तो इस पूरी कौम को आपके चैनल के तवज्जो से एक ही मैसेज है कि अपने वतन अजीज़ और पाक फौज से मोहब्बत पैदा करें। तकरीब में बच्चों ने मुख्तलिफ रंगारंग प्रोग्राम, टैबलोज, मिली नगमे और तकरीरी मुकाबलों में हिस्सा भी लिया। प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी का प्रोग्राम मुनक्किद किया गया और हमारे तलबा ने यहाँ पर 1st, 2nd और 3rd पोजीशन कामयाबी के साथ हासिल की और हमें अपने तलबा की कामयाबी पर फ़ख्र है और हम हमेशा उनके रोशन मुस्तकबिल के दुआ गो रहेंगे। इम्तिहानात में नुमाया कामयाबी हासिल करने वाले तलबा में ट्रॉफी और सर्टिफिकेट तकसीम किए गए। इस मौके पर वालिदैन भी बड़ी तादाद में मौजूद थे, जो बच्चों की कामयाबियों पर खुश नजर आ रहे थे। कैमरामैन सुहेल अहमद के साथ जिब्रान खान, 5 न्यूज़, हैदराबाद। एशिया के गर्म तरीन शहरों में शामिल जैकबाबाद में गर्मी की शिद्दत के साथ बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग ने शहरियों की जिंदगी अजीरन कर दी। सिटी 5, 2, 4, 6 समेत कई फीडर्स का तवील ब्रेक डाउन कई घंटों से जारी है, जिससे कारोबार मुतासर हो रहे हैं और घरेलू सारिफीन शदीद मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। शहरियों ने कहा है कि गर्मी में बिजली की बंदिश बच्चों, बुजुर्गों और बीमार अफराद के लिए शदीद अजियत का सबब बन रही है, जबकि पानी की फरहामी भी मुतासर हो रही है। शहरियों ने सेप्को चीफ और मुतलका हुक्काम समेत मुंतखब नुमाइंदगान से फौरी नोटिस लेने, शहर के फीडर्स को बहाल करने और गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म करने का मुतालबा किया है। शहरियों का कहना है कि ये सिर्फ बिजली का मसला नहीं बल्कि आवाम की ज़िंदगी और सेहत का भी मसला है। मौसम बहार के इस्तकबाल के लिए गवर्नमेंट बॉयज़ कॉलेज 64 शाह में शजरकारी मुहिम का आगाज़ किया गया। MPA मलिक तनवीर असलम ऐवान और मारूफ समाजी शख्सियात राजा मुजाहिद अफसर खान ने दर्जनों पौधे लगाए और मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं की। तकरीब में मुख्तलिफ इक़साम के पौधे लगाए गए और शुरका ने मौसम बहार की खुश आमदीद कहा। समाजी शख्सियात राजा मुजाहिद अफसर खान ने कहा कि
درخت فری آکسیجن کے ساتھ خوشگوار ماحول فراہم کرتے ہیں اور ہر شخص کو کم از کم ایک پودا لگا کر اپنے حق ادا کرنا چاہیے۔ کالج کے پرنسپل نے ایم پی اے ملک تنویر اسلم ایوان کو کالج کی کارکردگی اور مسائل سے آگاہ کیا، جس پر ایم پی اے نے مسائل کے جلد حل کی یقین دہانی کروائی۔ تقریب میں مسلم لیگ نون کے دیگر رہنما اور کالج کا اسٹاف بھی موجود تھا۔ عارف اعلیٰ بھاول نگر روڈ شرقی ریلوے پھاٹک پر سڑک ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے۔ مسافروں کو گزرنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے۔ آئے روز حادثات ہوتے ہیں۔ مزید بتا رہے ہیں عارف اعلیٰ سے حاجی محمد ایوب چودھری۔ جی بالکل، میں اس وقت موجود ہوں عارف اعلیٰ کے شرقی ریلوے پھاٹک پر، جہاں تقریباً صرف 50 کا سڑک کا ٹکڑا ٹوٹ پھوٹ کی وجہ سے شہریوں اور مسافروں کے لیے وبال جان بن گیا ہے۔ سڑک میں بڑے بڑے گڑھے بن جانے کی وجہ سے ٹریفک کی روانی شدید متاثر ہے۔ چھوٹی بڑی گاڑیوں کو یہاں سے گزرنے میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ خستہ حال سڑک کی وجہ سے حادثات معمول بنتے جا رہے ہیں، جبکہ روزانہ کی بنیاد پر گزرنے والے مسافر شدید پریشانی کا شکار ہیں۔ میرے ساتھ اس وقت ایک شہری بھی موجود ہیں، مزید اس حوالے سے جانتے ہیں ان سے۔ جی بالکل ایسا ہی ہے، یہ عارف اعلیٰ کی مین سڑک ہے، یہاں پہ گورنمنٹ ہائی سکول ہے اور ساتھ میں کالج بھی ہے، اور آگے جو ہے سبز منڈی اور غلہ منڈی بھی ہے۔ یہاں سے بڑی بڑی گاڑیوں کا گزر بسر ہوتا ہے۔ جیسے ہی سکول کو چھٹی ہو جاتی ہے تو یہاں پہ بڑی بڑی ہیوی ٹریفک آ کے پھنس جاتی ہے، جس کی وجہ سے کبھی بھی کسی بھی وقت کوئی بڑا حادثہ ہو سکتا ہے۔ لہذا میری ضلع انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس بات کا نوٹس لیا جائے اور جلد سے جلد اس کو ٹھیک کروایا جائے۔ شکریہ۔ جیسا کہ آپ نے سنا، شہریوں اور مسافروں نے متعلقہ انتظامیہ سے مطالبہ کیا ہے فوری نوٹس لیتے ہوئے سڑک کی مرمت اور تعمیر نو کی جائے، تاکہ کسی بھی ممکنہ حادثے سے بچا جا سکے اور یہاں سے گزرنے والے مسافروں کی جانوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ جی چنیوٹ میں ڈپٹی کمشنر عائشہ رضوان نے میٹرک کے سالانہ امتحانات کے سلسلے میں مختلف امتحانی مراکز کا دورہ کیا۔ سی او ایجوکیشن اظہر سہیل نیازی اور دیگر ایجوکیشن افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ڈپٹی کمشنر نے گورنمنٹ ہائی اسکول اور گورنمنٹ ڈگری کالج برائے خواتین میں قائم امتحانی مراکز کا معائنہ کیا۔ انہوں نے طالب علموں سے امتحانی عملے کے رویے کے بارے میں دریافت کیا اور سپرنٹینڈنٹ سینٹرز کو امتحانات کو شفاف رکھنے کی ہدایت دی۔ بورڈز کے طے شدہ طریقہ کار کے مطابق پیپرز کی ترسیل اور تقسیم کو یقینی بنایا گیا اور طلبہ کو سیٹ پلان کے مطابق بٹھانے کی ہدایت دی گئی۔ ڈپٹی کمشنر نے طالب علموں کی امتحانی کاپیوں، رول نمبرز، سلپس اور حاضری شیٹس کی جانچ پڑتال کی، ساتھ ہی پانی، روشنی، واش رومز اور سیکیورٹی انتظامات کا جائزہ لیا۔ سینٹرز پر طلبہ کے لیے لائٹس کے مناسب انتظامات پر اطمینان کا اظہار بھی کیا۔ اسلام آباد کے سیکٹر G7 میں واقع اقبال کالونی کے خلاف ممکنہ آپریشن پر سیاسی رد عمل شدت اختیار کر گیا۔ مرکزی مسلم لیگ نے کچی آبادی کے مکینوں کو بے دخل کرنے کے فیصلے پر شدید تحفظات کا اظہار کرتے ہوئے فوری طور پر آپریشن روکنے کا مطالبہ کیا۔ پارٹی رہنماؤں نے علاقے کا ہنگامی دورہ کیا، مکینوں سے ملاقات کی اور ان کے ساتھ مکمل یکجہتی کا اظہار کیا۔ اس موقع پر پارٹی کے مقامی صدر انعام الرحمان گمبو نے کہا کہ محنت کش طبقے نے برسوں کی محنت سے شہر کو آباد کیا، مگر اب انہی لوگوں کو بے گھر کیا جا رہا ہے جو ناانصافی ہے۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ متعلقہ اداروں دہائیوں تک خاموش کیوں رہے اور اب اچانک آپریشن کیوں کیا جا رہا ہے۔ مرکزی مسلم لیگ نے مطالبہ کیا ہے کہ متاثرہ خاندانوں کو بے دخل کرنے سے پہلے باعزت متبادل رہائش فراہم کی جائے، بصورت دیگر اس اقدام سے انسانی بحران پیدا ہو سکتا ہے۔ ننگانہ صاحب میں ویساکھی میلے کے انتظامات کی بھرپور تیاریاں جاری ہیں۔ ڈپٹی کمشنر محمد تسیم اختر راؤ اور ڈی پی اور سلان زاہد نے گردوارہ جنم استحان کے اطراف کا دورہ کیا، جس میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر جنرل سفیان دلاور، اسسٹنٹ کمشنرز ثنا شرافت اور دیگر ضلعی افسران بھی ان کے ہمراہ تھے۔ ضلع سربراہان نے میلے کی تیاریوں کا جائزہ لیا اور گردوارہ جنم استحان میں سکھ رہنماؤں سے ملاقات کی۔ ویساکھی میلے کی تقریبات 10 تا 13 اپریل تک جاری رہیں گی، جس میں بھارت سمیت دنیا بھر سے سکھ یاتریاں شرکت کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر نے کہا کہ آنے والے یاتریوں کو بہترین سہولیات فراہم کی جائیں گی اور ضلع ادارے انتظامیہ کو حتمی شکل دے رہے ہیں۔
पाकपतन के गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल की इमारत मवेशियों का बाड़ा बन गई। इंतजामिया की गफलत के बायस मुकामी अफराद ने लावारिस इमारत में मवेशी बांध कर कब्जा कर लिया, जबकि क्लासरूम्स में भी तोड़े के स्टोर में बदल गई है। मजीद तफसीलात तारिक स्टार चिश्ती की सपोर्ट में। खुले हुए जानवर, गोबर के ढेर, खिड़कियों के टूटे हुए शीशे, ये है गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल 93D की सरकारी बिल्डिंग, जहां कभी बच्चों की आवाजें गूंजती थी, मगर इंतजामिया की बेहिसी के बायस अब ये इमारत मवेशियों का बाड़ा बन चुकी है। 600-700 बच्चे स्कूल पहले पढ़ते सी, हमने स्कूल महकमा तलीम ने खंडर बना छड़िया। ये स्कूल तबाह हो गया। स्कूल ਜਿਹੜਾ ਨਾ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ 6-7 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਵੱਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। मरियम नवाज तवील है कि साडा स्कूल आबाद किया जाए। महकमा तलीम ने स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बंद करने के बाद इस कीमती सरकारी इमारत को काबजीन के रहमो करम पर छोड़ दिया। मुकामी अफराद ने स्कूल में मवेशी बांधकर कब्जा कर लिया। 6-7 महीने हो गए ते स्कूल बंद है गए, इत्थे किसी तवज्जो नहीं दी, किसी मास्टर ने, किसी हैड मास्टर ने, ते जो भी बच्चे पढ़ते सी वो प्राइवेट चले गए, पर रोजी पूरी नहीं होती पे। मरियम नवाज गुजारिश है कि स्कूल चालू करा। मुकामी अफराद ने स्कूल की क्लासरूम को ताला लगाकर आलू और तूड़ी को स्टोर कर लिया। अहले इलाका का कहना है कि वज़ीर आला पंजाब नोटिस लेकर स्कूल में तालीमी सरगर्मियां बहाल करवाएं। कैमरा टीम के साथ तारिक सज्जाद चिश्ती, 5 न्यूज़, पाकपतन। पंजाब में 327वें आलमी वैसाखी फेस्टिवल के इंतजाम के हवाले से महकमा दाखिला में आला सतही इजलास मुनक्किद हुआ, जिसकी सदारत सूबाई वज़रा रमेश सिंह और ख्वाजा सलमान रफ़ीक ने की। इजलास में वैसाखी मेले की सिक्योरिटी, लॉजिस्टिक और दीगर इंतजामात का तफसीली जायज़ा लिया गया, जबकि सेक्रेटरी दाखिला पंजाब डॉक्टर अहमद जावेद काजी ने भी खुसूसी शिरकत की। ब्रीफिंग में बताया गया कि वैसाखी मेला 10 अप्रैल से 19 अप्रैल तक जारी रहेगा, जिसमें हज़ारों मुकामी और गैर मुल्की सिख यात्री शिरकत करेंगे। यात्री लाहौर, ननकाना साहब, हसन अब्दाल, अहमदाबाद, फारूकाबाद और करतारपुर, नारोवाल समेत मुख्तलिफ मजहबी मकामात का दौरा करेंगे। हुकाम के मुताबिक मेले में तकरीबन 20,000 मुकामी जबकि 6,000 से ज़ायद गैर मुल्की यात्रियों की आमद मुतवक्के है। एंटी नारकोटिक्स फोर्स की जानिब से मुल्क भर में मुंशियात स्मगलिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है, जिसके दौरान तालीमी इदारों के अतराफ भी कार्रवाइयाँ की गई हैं। तर्जुमान के मुताबिक 6 मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 5 मुलजमान को गिरफ्तार करके 23 लाख रुपए से जायद मालियत की 31.7 किलोग्राम चर्स बरामद की गई। हरीपुर में एक कॉलेज के करीब कार्रवाई के दौरान मुलजिम से 300 ग्राम चर्स बरामद हुई, जिसके दौरान तफ्तीश तलबा को मंशियात फरोख्त करने का एतराफ़ किया। कराची के इलाके सुराबगोट में 15 किलो चर्स बरामद की गई, जबकि रावलपिंडी के पीर वधाई इलाके में गाड़ी से 3.6 किलोग्राम चर्स पकड़ी गई। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में डेवलपमेंट प्रोग्राम के तहत काम जारी है, जबकि तहसील वागा में 2200 के करीब गलियां जो टूट फूट का शिकार थीं, उन गलियों को तरक्याती मंसूबे के तहत मुकम्मल कर लिया गया। इस हवाले से मज़ीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर नईम अंसारी से, जो इस वक्त असिस्टेंट कमिश्नर वागा के हमरा मौजूद हैं। हाँ जी बिल्कुल ऐसा ही है। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के अहकामात की रोशनी में पंजाब भर की तरह शहर लाहौर में और शहर लाहौर की मुख्तलिफ तहसीलों में तरक्याती मनसूबों के तहत काम जारी है। और इस वक्त मेरे साथ असिस्टेंट कमिश्नर वागा मौजूद है, इनसे बात करते हैं। सर बहुत शुक्रिया। लाहौर भर में तरक्याती मनसूबों के तहत काम जारी है, आपकी तहसील में कितना काम कम्प्लीट हो चुका है और कितना काम अभी बाकी है? जी अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिल्कुल जो हमारी तहसील है या ओवरऑल लाहौर में लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम के नाम से जो गवर्नमेंट का एक इनिशिएटिव चल रहा है, एक स्कीम चल रही है, पूरा प्रोग्राम है और उसका पर्पस भी यही है कि लाहौर का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव किया जाए, इन्हांस किया जाए सॉरी। इसमें तहसील वागा की बात की जाए तो हमारे पास 42+ स्कीम्स हैं जो इसमें मौजूद हैं और तकरीबन इसमें अगर मैं गलियों की बात करूं जिसमें ड्रेन या सीवर का काम होना है वो तकरीबन 2200 के करीब है। तो ये बहुत बड़े लेवल पे काम हो रहा है और ये हमारा जो LDP लाहौर डेवलपमेंट प्रोग्राम है उसके सेकंड फेज में हमारी तहसील को शामिल किया गया था और जो काम है वो बड़े जोर शोर से जारी है और इसमें हमने जो है इस फिस्कल ईयर से पहले इसको कंप्लीट करना है और जो ये तरक्याती काम है इस पे
MCL एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, वासा इसमें वासा काम कर रहा है। और मैं बताता चलूं कि ये एरिया में वासा फॉर द फर्स्ट टाइम एक्सटेंड हो रहा है। वासा इधर पहले उसकी प्रेजेंस नहीं थी, तो हमारी कुछ अर्बन यूसीज है, मनावा है, लखोडेर है, तो केवान है, इधर फॉर द फर्स्ट टाइम वो आ रहे हैं, तो ये लोगों के लिए एक बहुत बड़ी सहूलत है। बिल्कुल जी, ऐसा ही है। और भर में जो है तरक्याती मंसूबों के तहत काम जारी है। अगर तहसील वागा की बात करूं तो तहसील वागा में तरक्याती मंसूबों के तहत 2200 के करीब ऐसी गलियां जो टूट फूट का शिकार थी, उनको जो है मुकम्मल कर लिया गया है। जी, लाहौर पुलिस ने पाकिस्तान सुपर लीग के 11वें सीजन के 7वें मैच इस्लामाबाद यूनाइटेड और पेशावर ज़र्मी के दरमियान मुकाबले के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात कर दिए हैं, जबकि पुलिस अफसरान और जवानों को ड्यूटी के हवाले से मुनासिब हिदायत भी दी जाती हैं। सिक्योरिटी ड्यूटी पर मामूर एहलकार सफ़ेद पारचाट और दीगर अहम मुकामात पर भी तैनात हैं और अलर्ट रहकर ड्यूटी अंजाम दे रहे हैं। पुलिस की जानिब से ड्यूटी पर मामूर जवानों को बर वक्त खाने और दीगर सहूलियात की दस्तियाबी यकीनी बनाई जाएगी। वज़ीर आला मरीम नवाज के मिसाली गांव प्रोग्राम के तहत इब्तदाई तौर पर 485 देहात में स्कीमें मंजूरी के अमल में हैं, जिनमें 464 देहात के लिए डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमेटियां मंजूर दी जा चुकी हैं, जबकि 357 देहात के लिए वर्क ऑर्डर भी जारी हो चुका है। कॉन्ट्रैक्टर्स ने 302 देहात में जिम्मेदारियां संभाल ली हैं और मंसूबों की फौरी अमल दरामद शुरू हो गई है। वज़ीर बल्दियात ज़िशान रफ़ीक ने कहा है कि प्रोग्राम मरहलावार मुकम्मल किया जाएगा। फ़ेज़ 1 में 8000 देहात शामिल होंगे और हर सूबे हल्के के कम अज़ कम 50 देहात पहले मरहले से मुस्तफ़ीद होंगे। लाहौर रिंग रोड पर शजरकारी मुहिम के पहले 2 हफ्तों के दौरान 500 से ज़ायद 12 ta 15 फीट लंबे दरख्त और 60 पाम के दरख्त लगाए जा चुके हैं। अब्दुल गुल साइट पर 800 से ज़ायद प्लांट डेवलप्ड किए गए हैं, जबकि रिंग रोड की ब्यूटिफिकेशन के लिए जामे सर्वे मुकम्मल कर लिया गया है। सूबाई वज़ीर मलिक सुहेब अहमद ने इजलास में हिदायत दी है कि प्लांटेशन मुहिम को मज़ीद तेज़ किया जाए ताकि रिंग रोड की खूबसूरती में इजाफा और माहौलियाती बेहतरी के मस्बत असरात जल्द सामने आएँ। महकमा हाउसिंग पंजाब के तहत ज़िला इदारों के जायज़ा इजलास में सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मैंगल ने मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों और हुकूमती पॉलिसियों का तफसीली जायज़ा लिया। सेक्रेटरी हाउसिंग पंजाब नूरुल अमीन मैंगल की ज़ेर सदारत इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी एडमिन मदीहा ताहिर शाह और डिप्टी सेक्रेटरी मिर्ज़ा वलीद बेग ने मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी। इजलास में हॉर्टिकल्चर, वाटर सप्लाई और दीगर ज़िला इदारों की सरगर्मियों, तरक्याती स्कीमों और मुजवज़ा कवानीन, रूल्स और रेगुलेशंस के मुख्तलिफ पहलुओं का जायज़ा लिया गया। सेक्रेटरी हाउसिंग ने हिदायत की कि हॉर्टिकल्चर एजेंसी को मज़ीद इज़लाह में तोसी दी जाए और बशरी आलूदगी के तदराक के लिए फौरी इक़दाम किए जाएँ। आगे बढ़े और आपको बताएं, पेशावर में सदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 13 CTD एहलकारों की तनख्वाहें ताहम सानी बंद करने का फैसला किया है। अदालत की जानिब से मरासला ज़िला महमंद के मुतलका अफसर को भी इरसल किया गया है, जिसमें बताया गया है कि एहलकार दहशतगर्दी के मुकदमे में इस्तिगासा को गवाहान हैं। मरासले के मुताबिक इस्तिगासा गवाहान बार बार नोटिस के बावजूद अदालत में पेश नहीं हुए, जिस पर अदालत ने सख्त एक्शन लेते हुए इनकी तनख्वाहें रोकने की हिदायत जारी की है। सिंध हुकूमत ने मीरपुर खास तालीमी बोर्ड में मैट्रिक और इंटर के नताइज में हेरा फेरी और जारी सर्टिफिकेट्स के मामले पर कंट्रोलर इम्तहानात अनवर अलीम खानजादा को मुलाजमत से बर्खास्त कर दिया। फरवरी 2026 में की गई इंक्वायरी रिपोर्ट में SSC और HSC के नताइज में बड़े पैमाने पर टेम्परिंग के इल्ज़ामात साबित हुए। ज़राए के मुताबिक अनवर अलीम खानजादा ने ना शोकाज नोटिस का जवाब दिया और ना ही ज़ाती समात के लिए पेश हुए। गोटकी में 9वीं और 10वीं जमात के इम्तहानात के दौरान दरिया खान मक्सी में कायम इम्तहानी सेंटर्स में असल तलबा की जगह दूसरे उम्मीदवारों को पेपर देने का मामला सामने आया है। सखर बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर डॉक्टर जाहिद अली ने फौरी नोटिस लेते हुए खुद गवर्नमेंट हाई स्कूल दरिया खान मक्सी पहुँच कर सूरत हाल का जायज़ा लिया और सेंटर को मुकम्मल तौर पर मनसूख कर दिया।
انہوں نے کہا کہ سینٹر پر آج بھی بے ضابطگیاں پائی گئیں جس کے باعث سخت کارروائی ضروری تھی۔ ضلع بھر میں امتحانات جاری ہیں جہاں سرکاری اور نجی اسکولوں میں سینٹرز قائم ہیں اور طلباء کی بڑی تعداد میں شریک ہیں۔ مورو تھانے کی حدود میں مورو پولیس کا ڈکیتی کے ارادے سے موجود کرمنلز کے ساتھ مقابلہ۔ اس دوران ایک ملزم علی گل ولد حسین بخش زخمی حالت میں گرفتار ہوا جبکہ اس کے 2 ساتھی فرار ہونے میں کامیاب رہے۔ گرفتار ملزمان کے قبضے سے ایک غیر قانونی پسٹل برآمد کیا گیا اور اسے فوری علاج کے لیے متعلقہ ہسپتال منتقل کر دیا گیا۔ ابتدائی رپورٹ کے مطابق گرفتار ملزم کے خلاف نوشہر و فیروز دادو اور شہید بن نذیر آباد اضلاع کے تھانوں میں ادارہ قتل، ڈکیتی اور آرمز سمیت 9 سے زائد سنگین نوعیت کے مقدمات درج ہیں۔ راولپنڈی، ٹیکسلا، گجرخان اور کہوٹا میں غیر منظور شدہ ہاؤسنگ اسکیموں کے خلاف RTA کی سخت قانونی کارروائی کا فیصلہ کیا ہے۔ کمشنر راولپنڈی اور DG RTA انجینئر عامر خٹک کی ہدایت پر غیر قانونی ہاؤسنگ اسکیمیں چلانے والوں کو شوکاز نوٹسز، FIRs کا سامنا کرنا پڑے گا۔ RTA نے عوام الناس کو خبردار کیا ہے کہ کسی بھی ہاؤسنگ اسکیم میں سرمایہ کاری سے پہلے لازمی تصدیق کریں۔ غیر قانونی اشتہارات اور مالی بے ضابطگیوں کے مقدمات FIA سائبر کرائم ونگ کو بھجوا دیے جائیں۔ IG پنجاب عبدالکریم نے پولیس ملزمان اور ان کے اہل خانہ سے ملاقات کے دوران ان کے مسائل سنے اور فوری ریلیف فراہم کرنے کی ہدایت کی۔ اجلاس میں ریٹائرڈ کانسٹیبل پرویز احمد کے بیٹے کی بھرتی، لیڈی کانسٹیبل خدیجہ ارشد کی سرکاری رہائش اور لیڈی کانسٹیبل زینب لطیف کی قانونی کارروائی کی درخواستیں زیر غور لانے کے لیے متعلقہ افسران کو ہدایت جاری کی۔ مرحوم ڈرائیور کانسٹیبل امتیاز احمد کے بیٹے کی بھرتی اور 4 دیگر سائلین کی بھرتی کی درخواستوں پر ایڈیشنل IG پنجاب کو فوری کارروائی کرنے کی ہدایت دی گئی۔ IG پنجاب نے ڈسپلن، ایڈمن، پروموشن اور ویلفیئر سے متعلق دیگر درخواستوں پر بھی احکامات جاری کیے تاکہ پولیس افسران اور اہل خانہ کے مسائل جلد حل کیے جا سکیں۔ FIA انسداد انسانی اسمگلنگ سرکل گجرانوالہ نے گجرانوالہ، گجرات، منڈی بہاؤدین اور سیالکوٹ میں انسانی اسمگلنگ اور ویزا فراڈ میں ملوث 16 افراد کو گرفتار کیا۔ گرفتار ملزمان میں اشتہاری کیسر محمود، ملک فہد، سائم سلطان، نعمان علی، علی رضا، آکاش حمزہ، غلام اصغر اور محمد جمشید شامل ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق ملزمان نے شہریوں سے مجموعی طور پر 3 کروڑ 19 لاکھ روپے وصول کیے لیکن انہیں بیرون ملک نہیں بھیج سکے۔ FIA حکام کا کہنا ہے کہ گرفتار ملزمان کی معلومات سے تفتیش کا دائرہ کار وسیع کیا جا رہا ہے اور مزید نامزد افراد کے خلاف کارروائیاں کی جائیں گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے ویژن کے مطابق ڈپٹی کمشنر لاہور کیپٹن ریٹائرڈ محمد علی اعجاز نے بہار شاہ لنک روڈ پر جاری لاہور ڈیولپمنٹ پروگرام کے تحت ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر اسسٹنٹ کمشنر کینٹ نے بتایا کہ 55 اسکیموں میں 46 اسکیمیں مکمل ہو چکی ہیں۔ ڈپٹی کمشنر نے منصوبوں کے معیار، شفافیت اور بروقت تکمیل کو یقینی بنانے کی ہدایت کی اور کہا کہ ترقیاتی کاموں کے معیار پر کوئی سمجھوتہ نہیں ہوگا۔ عوامی املاک کو نقصان پہنچانے والوں کے خلاف سخت کارروائیاں بھی یقینی بنائی جائیں گی تاکہ شہری سہولیات سے بلا تعطل جاری رہیں۔ لاہور پولیس بجلی چوری کے خلاف سخت اقدامات کر رہی ہے۔ CCPO لاہور کے مطابق بلا امتیاز کارروائیاں جاری ہیں۔ لاہور پولیس نے ماہ مارچ کے دوران بجلی چوری میں ملوث 430 افراد کو گرفتار کیا۔ رواں سال مجموعی طور پر 4220 افراد بجلی چوری میں ملوث پائے گئے اور قانون کے کٹہرے میں لائے گئے۔ کارروائیوں کے دوران 3960 مقدمات درج کیے گئے اور متعلقہ محکموں کو بھرپور معاونت فراہم کی گئی۔ راولپنڈی میں IG پنجاب عبدالکریم کے احکامات پر اسپیشل غازی پولیس افسران اور اہلکاروں کے لیے پولیس لائنز ہیڈ کوارٹرز میں خصوصی اجلاس منعقد کیا گیا۔ میٹنگ میں SSP آپریشن، ریجنل آفیسر پنجاب ہائی وے پیٹرول، SP سیکیورٹی، SP ہیڈ کوارٹرز، DSP ایڈمن سمیت دیگر افسران کی شرکت رہی۔ اس موقع پر غازی پولیس افسران اور جوانوں کی خدمت کے اعتراف کے طور پر غازی ویک منایا جا رہا ہے۔ نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ دیکھتے رہیے 5 نیوز۔